हेलो एवरीवन। देखिए बच्चों, अभी तक हम क्या कर चुके हैं, ध्यान से सुनिए। अभी अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं। देखिए साइंस में हमने क्या क्या कर लिया है। साइंस में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया। ये जो चैप्टर थे ये हमारे केमिस्ट्री के थे। किसके थे बच्चों? यस, केमिस्ट्री के थे। और फिर हमने किया था चैप्टर नंबर 10th किया था, 11th किया था और 12th किया था। ये 3 चैप्टर हमने किए थे। ये क्या किस चीज़ के थे? यस, ये फिजिक्स के थे। ये किसके थे? हमने किए थे फिजिक्स के चैप्टर हमने किए थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड केमिस्ट्री थे। 10 11 12 क्या लिया था हमने? फिजिक्स का किया था। और अभी हम एक जो चैप्टर हमने किया है 15th आवर एनवायरनमेंट है, ये बायोलॉजी का हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बायोलॉजी का। ठीक है, बायो का कह सकते हैं, बायो का आपने एक चैप्टर कर लिया है। आज हम बायो का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, छठा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे नाम से क्लियर है, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होती है, देखो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। बच्चों देखिए, कोई भी अगर आपकी कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, आपके कोई भी जीव हैं चाहे बच्चों, तो अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए, जैसे हम हैं, हम अपने जीवन को चलाने के लिए क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो हम अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, हम अपने आप को जीवित रखने के लिए क्या क्या करते हैं, वो सारी की सारी प्रोसेस जो है वो लाइफ प्रोसेस कहलाती है। हम ही नहीं, चाहे कोई भी जीव है, चाहे पेड़ पौधा है, कोई भी चीज़ है। अब इसमें आप बताइए, सोचिए थोड़ा सा, इस वीडियो को पॉज करके सोचिए आप क्या क्या करते हो। आशा करता हूँ आपने पॉज कर लिया होगा। मैं बताता हूँ, देखिए बच्चों क्या क्या करते हैं। सबसे पहला है बच्चों न्यूट्रिशन, पोषण करते हैं, हम खाना लेते हैं, भोजन खाते हैं, उसको यूज़ करते हैं शरीर के अंदर, उसकी एनर्जी को, है ना। और क्या करते हैं? रेस्पिरेशन, श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं ताकि हम एनर्जी को, यानी जो शरीर के अंदर ग्लूकोज है उसके अंदर ऑक्सीजन मिल जाए और उसके ऑक्सीजन से हमें एनर्जी मिल जाए। और क्या करते हैं? यस, ट्रांसपोर्टेशन होता है, शरीर के अंदर ऊर्जा का वहन होता है। हमारे शरीर ने ऊर्जा तो बना दी, हमारी सेल्स ने ऊर्जा तो बना दी, लेकिन वो ऊर्जा कहाँ जाएगी, कैसे यूज होगी? वो शरीर में ट्रांसपोर्ट होगी ब्लड के जरिए। इसी तरह से पेड़ पौधों में ट्रांसपोर्ट होती है, फूड का ट्रांसपोर्ट करने वाला फ्लोएम आपने पढ़ा होगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन होता है। और क्या करते हैं? यस, एक्सक्रिएशन करते हैं। एक्सक्रिएशन का मतलब वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालना, पसीने के जरिए, यूरिन के जरिए, टॉयलेट के जरिए। कहने का मतलब पेड़ पौधे भी अपना क्या करते हैं, अपना वेस्ट चीज़ों को बाहर निकालते हैं। आपको पता है, पत्तों में जड़ों में छोड़ देते हैं कुछ चीज़ों को, पत्ते झाड़ करके वो अपना वेस्ट पदार्थ निकाल देते हैं। ठीक है, तो या कुछ फ्रूट्स में अपना जो वेस्ट है वो निकाल देते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों डिटेल से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा है। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम। चलो देखिए, फर्स्ट में तो मैंने लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन ही मेंशन की है बच्चों। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस। सारी की सारी जीवित होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं वो एक निश्चित सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस करती हैं, जैसे ग्रोथ करती हैं, एक्सक्रीशन करती हैं, रेस्पिरेशन करती हैं, सर्कुलेशन करती हैं। ठीक है, ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, which together keep the living organism alive, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लाइव रहते हैं, अलाइव रहते हैं, जीवित रहते हैं। एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस, और जिसकी वजह से हमारी जो शरीर है वो मेंटेनेंस रहता है, एक तरह से बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जो प्रोसेस करते हैं वो सारी की सारी प्रोसेस क्या कहलाती हैं? आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। क्या कहलाती है? लाइफ प्रोसेस। समझ में आ गया? लाइफ प्रोसेस क्या है? जिसके अंदर डाइजेशन है, आपका न्यूट्रिशन है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्या कहलाती हैं? यस, क्या कहलाती हैं? लाइफ प्रोसेस कहलाती है बच्चों। लाइफ प्रोसेस के अंदर लिखते हैं ग्रोथ के बच्चों, न्यूट्रिशन लिख सकते हो यहाँ पे, न्यूट्रिशन हो सकता है, यहाँ पर ग्रोथ भी हो सकती है, डाइजेशन, बहुत सारी प्रोसेस है जो हम करते हैं अपने शरीर को जीवित रखने के लिए। वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? लाइफ प्रोसेस में आती हैं बच्चों। ठीक है,
तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की बात करने वाले हैं। न्यूट्रिशन लिख सकते हो बच्चों यहाँ पर, न्यूट्रिशन भी इसमें डाल सकते हो आप। न्यूट्रिशन इसके अंदर एक और ऐड कर लेना, न्यूट्रिशन यहाँ पर स्टार्टिंग में कर सकते हो। न्यूट्रिशन हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशन आपको आपने पढ़ा होगा बच्चों, जो सारी की सारी प्रोसेस हैं जिसकी वजह से, जिसके द्वारा हम फूड को ऑब्टेन करते हैं, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं बच्चों। द होल प्रोसेस, वो प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया जिसके अंदर क्या करते हैं, बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड, जिसके द्वारा कोई जीव है वो क्या करता है, अपना फूड को क्या करता है, ऑब्टेन करता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, या ये कह सकते हैं टेकिंग ऑफ फूड बाय ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टेकिंग ऑफ फूड बाय ऑर्गेनिज्म, यूटिलाइजिंग इट आवर बॉडी, या फिर यूटिलाइजिंग दिस इन इट्स बॉडी, इसकी बॉडी के अंदर इसको यूटिलाइज करना, है ना, वो क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। देखिए न्यूट्रिशन दो टाइप से होता है, आपको पता ही है। प्लांट के अंदर अलग होता है, एनिमल्स के अंदर अलग होता है। प्लांट्स में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है बच्चों, यस, प्लांट्स आपको पता है ऑटोट्रोप्स होते हैं, प्लांट्स एंड ऑटोट्रोप्स। तो इसमें कौन सा न्यूट्रिशन होगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। तो ये प्लांट्स क्या होते हैं, कैन मेक देयर ओन फूड, ठीक है, अपना फूड बना सकते हैं। एनिमल फॉर देयर फूड, क्या लिखा है इसमें, कैन मेक देयर ओन फूड, एनिमल्स फॉर देयर फूड, यानी एनिमल्स भी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आपको पता है ग्रीन अलगाई वगैरह होते हैं जो अपना भोजन खुद बना सकती है ना। न्यूट्रिशन एनिमल की बात करेंगे, एनिमल्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं, डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर्स, दूसरे चीज़ों पर डिपेंड करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते, इतना तो पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखिए, इसमें मैंने बताया है, मेंशन किया है मोड कितने टाइप्स का न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एक न्यूट्रिशन बच्चों एक प्रोसेस हो गई आपकी, है ना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ मैं। ऑटोट्रॉफ्स तो आपने पढ़े हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर फूड यानी फूड देयर ओन, अपने आप भोजन बना सकते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। आपने पढ़ा है पहले बच्चों, ये ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर फूड ओन, ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले हैं। ये एक मेथड हो जाएगा। जैसे प्ले क्या होता है, प्ले मैंने खेलना होता है, प्लेयर क्या होते हैं, खेलने वाले। तो बच्चों ऑटोट्रॉफ्स तो क्या होते हैं, खेलने वाले प्लेयर होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, प्ले, गेम हो जाता है, गेम एक तरह से। चलो देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, एक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल, यानी अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, आर यूटिलाइज किए जाते हैं टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिक क्या होता है, C6H12O6, ये क्या है, यही तो ऑर्गेनिक है, ग्लूकोज ऑर्गेनिक है। इस ऑर्गेनिक मटेरियल को यानी कह सकते हैं इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज़ करके ऑर्गेनिक मटेरियल्स को बनाते हैं, जो वो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर इन ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करके ऑर्गेनिक मटेरियल बनाया जाता है। उसको हम क्या बोल सकते हैं, उस प्रोसेस को, मेथड को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। तो ये ऐसा करते कैसे हैं, ये एक प्रोसेस के द्वारा करते हैं, आपको पता ही है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए करते हैं। किसके जरिए, तो आप है ना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये भी लिख सकते हो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक तरह से एक प्रोसेस है इन विच बाय फोटोसिंथेसिस, है ना, ये लिख सकते हो, बाय फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ्स मेक्स देयर फूड, है ना, या ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर फूड, अपना भोजन बनाते हैं। तो ये एक तरह से जरिया हो गया, मेथड हो गया, समझ में आ गया। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक मेथड है बच्चों, जिसके अंदर क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म अपना भोजन बनाते हैं अपने आप इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल्स बनाते हैं, या फिर कह सकते हैं अपना फूड बनाते हैं। अच्छा अगला देखिए, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी एक अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो एक तरह से एक जरिया है, वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं,
दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स, वो ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए, ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जैसे एनिमल है, फंजाई है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, लास्ट टॉपिक। चलो मैं मेंशन कर देता हूँ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है। द ऑर्गेनिज्म, देखिए ऑटोट्रॉप्स की बात करेंगे, द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे, है ना। या अपनी भाषा में भी लिख सकते हो बच्चों, तुमने पहले पढ़ा हुआ है ये 8th 7th में पढ़ा होगा। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड, है ना, वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। तो आपको पता ही है, देखो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, यूज़ कर सकते हैं किसको, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट किस में कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में, कॉम्प्लेक्स में और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। और वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कौन सा है बच्चों, यस कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट इज अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। तो कहने का मतलब ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बच्चों, ये डेफिनेशन होगी एक तरह से, ऑटोट्रॉप्स यूजेज सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल एंड कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। बच्चों एक डायरेक्शन के जरिए डेफिनेशन तुम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो बच्चों, ये ठीक है। ये नोट्स है, इस तरह से नोट्स आप तैयार कर सकते हो। ये एक इस तरह से लैंग्वेज बोलती है, ये लाइन एक लैंग्वेज है ये, अगर इसको आप तुम पढ़ पाओगे ना, देखो बच्चों इस लैंग्वेज को तुम पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। ऑटोट्रॉप्स यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स एनर्जी मॉलिक्यूल, बस कार्बोहाइड्रेट्स नाम लिख सकते हो उस हाई एनर्जी मॉलिक्यूल का। अब देखिए ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस, आपको पता ही है उस प्रोसेस का नाम क्या है, बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक CO2 एंड H2 यानी H2O, पानी का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बच्चों इसमें फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखी है। अब सिंपल सी बात ये है, इसमें आपको ये याद रखना है कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना, वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपने सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स आपका जो कंपाउंड वो बना देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देते हैं। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है बच्चों, मैंने आपको 9th क्लास में भी बताया था। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ कर देते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, ऑक्सीजन भी गैस वेस्ट निकलती है जो हम यूज़ कर देते हैं, और वाटर के जो वेपर्स हैं वो भी इसमें निकलते हैं। बच्चों ये चीज़ है जो आपको इसमें नोट करनी है। बच्चों ये एक तरह से नोट्स हैं इस चैप्टर में से 6 नंबर का, कई बार क्वेश्चन 6 नंबर का ही आता है इसमें, इस चैप्टर में से 6 मार्क्स क्वेश्चन आता है एक बड़ा सारा। तो आपको इसको डीपली इसको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। डीपली इसके अंदर टॉपिक है बच्चों, तो डीपली इसको स्टडी करोगे अच्छे से तो आपको ये क्वेश्चन है ये बिल्कुल ईजी लगेंगे, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। ये अभी स्टार्ट है इस चैप्टर का, मैंने इंट्रोडक्शन आपको एक तरह से दे दिया है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, इस चैप्टर को ये जो स्टार्ट किया है फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करोगे देखना, आपको बिल्कुल इजी लगेगा। इस चैप्टर में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन आपको रेगुलर वीडियो इसके वॉच करने पड़ेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।